So hello everyone, welcome back to my channel. So this is just a video to tell you about कि ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ये तो तुमको करना ही करना है, चाहे तुमने अभी तक कुछ भी ना किया हो या फिर तुमने कुछ भी कर लिया हो, तुम्हारी कुछ चीज़ें सही चल रही हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, और वो कुछ चीज़ों में जो सारी चीज़ें आती हैं वो आती हैं कि तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो या फिर तुम्हारा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा 50% या 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं कैसे इस चीज़ को इंक्रीज़ करूँ सो दैट मैं भी 550 प्लस स्कोर कर पाऊँ। तो इसमें वीडियो में सिर्फ मैंने हाई वेटेड चैप्टर्स बताया कि ये चैप्टर्स तो तुमको आना ही चाहिए यार, क्योंकि 550 प्लस स्कोर लाना कोई छोटी बात भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। अगर कुछ चीज़ें आप स्ट्रिक्ट होकर करते हो तो आपको 550 प्लस स्कोर इजीली आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखा जाएगा तो जैसे मेरा 645 आया था, तो 50% आपको केमिस्ट्री में मार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको 180 मार्क्स का पेपर है तो आपको 120 मार्क्स चाहिए, 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स आपको आने चाहिए, देखो वैसे तो बोला जाता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट जो है पूरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन से लेकर पूरा अमाइंस तक इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं। बट देखो जब हाइड्रोकार्बन कर रहे होगे तो आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिलेट करके पूछ लेते हैं, बट नीट लेवल पे देखा जाए तो उतना रिलेट करके नहीं पूछते हैं। तो तुम्हें आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म का थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर भी पता है तो तुम्हें आगे का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऑर्गेनिक में तुम्हें पूरा हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, हैलो एल्केन्स, हैलोअरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये चैप्टर्स तुमको आने ही चाहिए ऑर्गेनिक में स्कोर करने के लिए। देखो 15 क्वेश्चंस में से 10 to 12 क्वेश्चंस अगर तुम बनाना चाहते हो तो तुमको ये चैप्टर्स आने चाहिए। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स में से भी ये फिक्स होता है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेम विद आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म में भी चांसेस होते हैं एक क्वेश्चन आने के। ये सिंपल चैप्टर्स है, लेकिन ये चीज़ है ना कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा है, तुम लोग कितना सही करते हो। देखो आईयूपीएससी का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल आता है, आप फॉर्मूला लगाओ या कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ तो ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो। ठीक है, अब जो बारी आती है वो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पोर्शन में ही थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट आपको अगर अभी भी वो चीज़ नहीं हुई है तो आपको वन शॉट से देखना चाहिए और अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट करना चाहिए। सो लेट मी टेल यू अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं अभ्यास बैच में एनरोल थी और वहीं से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। और अभी एक न्यूज़ भी आई है कि अगर आपकी रैंक नीट 2025 में 1 के आती है तो आपको 10,000 का कैश प्राइज मिलेगा, और अगर रैंक आपकी टॉप 500 में आती है तो आपको 20,000 का कैश प्राइज मिलेगा। इसके बाद तो एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैश प्राइज किसके लिए अवेलेबल है, तो ये उनके लिए था कि जो नीट अभ्यास बैच में एनरोल थे। बट नीट अभ्यास बैच तो अभी जा चुका है, तो अभी है नीट क्रैश कोर्स। पा रहे हूँ कि मैं भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। इसमें पता है 5 ईयर्स के आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं 2019 का, इंक्लूडिंग इवन 2024 के पीवाईक्यूज हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। साथ ही में आपको पेज वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। पेज 97 से ये क्वेश्चन आया था, ओल्ड एनसीईआरटी में ये तक इंक्लूडेड है। इसमें पेज वाइज क्वेश्चन का एक न्यू फीचर मुझे अच्छा लगा, बिकॉज हर किसी में अवेलेबल नहीं होता है। 2020 का जो कोविड में क्वेश्चन आया था वो है। ठीक है, और साथ ही में ये देखोगे तुम कि इसमें एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे, सॉल्व एग्जाम्पल थे, सबको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है। और 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और मिनिमम क्वेश्चन लास्ट में हमको कितने चाहिए होते हैं कि 75 to 100 मिल जाए, तो इसमें 100 क्वेश्चन अवेलेबल थे। मैंने सॉल्व किए हैं, पूरे बुक में सॉल्व नहीं किए हैं, बट पूरा रफ में सॉल्व किया है, बिकॉज मेरे को होता है थोड़ा बुक कम खराब करूँ, बट मैंने प्रॉपर सॉल्व कर रखे थे। सो लास्ट के टाइम पे आपको 75 to 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं। दैट वॉज मोर देन सफिशियंट कि आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ आपको ये चीज़ें आती हैं, एंड तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं, तो लास्ट में इतना ही चाहिए होता है कि बार बार चीज़ें हमें रिपीट करनी है। तो पीवाईक्यू से बेस्ट ऑप्शन तो वैसे भी इन क्वेश्चंस के आप डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी एक्सेस कर सकते हो। नीट प्रेप एसेंशियल ऐप को डाउनलोड करके टॉप लेफ्ट साइड से नीट अभ्यास कोड सेलेक्ट करके आपको पता चलेगा जैसे आपने जिस भी पेज से क्वेश्चन गलत किया है आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, मणिपुर का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, जो भी गलत किया है आपको लाइन पता चल जाएगा, आप उसमें से सॉल्यूशन भी देख सकते हो। अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, जिसमें 25 ईयर्स के आपको एम्स के, एआईपीएमटी के, नीट के क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी आपको हाईलाइटेड मिलेगी। उसके साथ में जैसे ही आप किसी भी लाइन पर टच करेंगे तो आपको वो बता देगी हाईलाइटेड एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। साथ ही में आपको इनके डिटेल्ड ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। सो आप जितना चाहें उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना बार चाहें उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी भी मिलेगी, सो दैट आपका जो भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो और ये भी देख सकते हो कि वो लास्ट टाइम में आपने क्या ऑप्शन मार्क किया था और किस लाइन से क्वेश्चन आया है। इसके साथ में आपको कस्टम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। जिन भी टॉपिक्स में आप वीक हो कि आप कस्टम टेस्ट बना सकते हो, जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का सिलेक्ट कर सकते हो, इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो आपको कितने करने हैं अपने अकॉर्डिंग। आप टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही में जिन क्वेश्चन को आप गलत करोगे उन क्वेश्चन के आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्रॉपर एनालिसिस भी मिलेगी एंड एक्सप्लेनेशन भी। तुम इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। टोटल 500 बुक पैकेजेस प्रिंट हुए थे, तो प्लीज़ जल्दी एनरोल करो।
और कोर्स में जैसे आप एनरोल कर लोगे आपको 4 to 5 डेज में बुक डिलीवर हो जाएंगी एंड खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो इसका प्राइस आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, जैसे कि 2499 है। साथ ही में इसमें 30 OMR शीट्स भी आएंगी, तो तुम OMR की फिलिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुमको ऑफलाइन टेस्ट चाहिए हो तो नीट पैटर्न के इनमें 20 ऑफलाइन टेस्ट भी ले सकते हो। आप सिलेक्ट करोगे चेकबॉक्स ऑफ होम टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025 और क्रैश कोर्स के साथ में अगर आप होम टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो आपको 999 का मिल जाएगा। इसके साथ ही में आपको एक्टिव फ्लैश कार्ड्स का भी ऑप्शन मिलता है, सो दैट यू कैन रिकॉल। जब इनऑर्गेनिक की बात आती है तो देखो, इनऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चैप्टर्स होते हैं वो होते हैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। दिस इज द बेस। अब आपको ये इनऑर्गेनिक में 2 अगर चैप्टर आते हैं तो आपको ये 2 चैप्टर्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। आप 3 ब्लॉक छोड़ सकते हो क्योंकि वो बड़ा भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन आने के बाद 3 आपके मेजर चैप्टर हो जाते हैं, एक बचता है डीएनएफ ब्लॉक। तो 4-5 चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के, यार हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं बता रही हूँ इतना टाइम है कि तुम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स भी उतने नहीं बचे। अगर एक दिन में कोई पर्सन एक चैप्टर भी करता है तो भी वो कर सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम मोल कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो तुम्हें आगे की चीज़ समझ पाएगी, नहीं आएगी यार, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड है। तो तुम अगर फिजिकल के कर रहे हो तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स करना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है तो ईजिली बन जाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कर सकते हो, इक्विलिब्रियम तुम्हें नहीं भी करना है, इक्विलिब्रियम को छोड़ दो। बाकी सॉल्यूशन कर सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स कर सकते हो। ये तो ऐसे चैप्टर्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। जो मोल कॉन्सेप्ट कर रहा है वो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस भी कर सकता है, वो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन भी कर सकता है। अगर तुम्हें अभी भी मार्क्स लाने हैं यार तो तुम कर सकते हो। ये हाई वेटेड चैप्टर्स में जो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बता रही हो, तुम इनको भी करके चले जाओगे तो भी तुम्हारा 30 क्वेश्चन अराउंड बन जाएगा। और 34 का 120 मार्क्स होता है, तो तुम 120 मार्क्स इंश्योर कर पाओगे अपने केमिस्ट्री में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें 550 स्कोर लाना है तो। क्योंकि 550 प्लस स्कोर लाने के लिए आपको जरूरी है कि आपका 340 प्लस 350 प्लस बायो में मार्क्स आए, 360 नहीं भी आ रहा है तो, और 120 मार्क्स आपका केमिस्ट्री में आना ही चाहिए। तो अब बारी आती है फिजिक्स की। अब फिजिक्स में जो देखो आपको 100 मार्क्स लाना ही लाना है, तो उसके लिए हाई वेटेड चैप्टर्स होते हैं कि आपको 12th केमिस्ट्री पूरी आनी चाहिए। पूरी आने से मतलब इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल आना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए, आपको मैग्नेटिज्म वाली यूनिट आनी चाहिए, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म और मैटर, EMI, AC, EM वेव्स। आप रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल छोड़ सकते हो, आपको मॉडर्न फिजिक्स आनी चाहिए। अब इसको प्रायोरिटी के हिसाब से भी देखा जाएगा तो भी आप स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट से करोगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हो। तो 12th के जितने मैंने चैप्टर्स बताए उतने आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। साथ में 11th के आप बस बेसिक मैथ्स कर लो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन का आइडिया लग जाएगा। और बेसिक मैथ्स मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम 12 घंटे देखो यार, 1 घंटे का लेक्चर भी है, 2 घंटे का लेक्चर भी है, अलग सर का उम्मीद सीरीज का वो देख लो, तुम्हें उतने में भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बेसिक मैथ्स करने के बाद यूनिट एंड डायमेंशन कर लो, क्योंकि देखो 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो तुम इजीली कर लोगे, यूनिट एंड डायमेंशन अगर तुम्हें आता होगा तो। साथ में तुम वेक्टर्स भी कर सकते हो, ठीक है, और 1D 2D ये भी कर सकते हो। बाकी तुम जो मैकेनिक्स का और पार्ट है वो तुम छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम बहुत कुछ करो। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कुछ लोगों का जैसे है, अभी कुछ लोगों की 12th वाली फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, 11th वाली नहीं हुई, तो पता है वो क्या करो, 11th में जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स में भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। 11th में हाई वेटेज टॉपिक देखो। अब हाई वेटेज टॉपिक कैसे देखोगे, तो क्या करो, PYQs की बुक उठाओ और PYQs में क्वेश्चन देखो कि अच्छा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था, मैं इसके फॉर्मुलेस लर्न कर लेता हूँ। तो PYQs के अकॉर्डिंग तुम उन चीज़ों को रिवाइज कर लो जो 11th की तुमने नहीं किया, क्योंकि देखो जो PYQs से ही एसोसिएटेड अपना नीट का पेपर आता है 70 to 80%। तो अगर तुम अगर PYQs के अकॉर्डिंग कर लोगे, जैसे कि तुमने 1D का, 2D का, रोटेशन का, SHM वेव्स, तुम इसके PYQ सॉल्व कर लिए 2013 से लेकर पूरे 2024 तक के, तो तुम पता समझ जाओगे अच्छा ये फॉर्मुला आएगा, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि वेव्स में ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन आता है, तो तुम उसका फॉर्मुला भी लर्न करो तो तुम्हारा इक्वेशन बन सकता है यार। ठीक है, ऐसा ही सेम SHM में भी कुछ पार्ट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे रोटेशन में भी होता है। तो कुछ अब क्या करो, जो तुम्हारा पार्ट रह गया उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू करो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा जब तुम अपनी PYQ बुक खोलोगे कि अच्छा 2024 में, 2023 में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो तुम बस अब उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुले रिवाइज करो जो भी तुमने 11th के किए हैं। और 12th का मैंने तुम्हें बता दिया, यार नहीं भी किया है तो प्लीज़ अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम 12th का कंप्लीट कर सकते हो। और कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे दीदी 70 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं, अब हम 100 मार्क्स कैसे करें। तुम कुछ मत करो, 2013 से लेकर 2024 तक के एक फिजिक्स का PYQ 3 से 4 से 5 बार लगा लो और समझ के लगा लो कि हाँ ये ऐसा लिखा है, मुझे ऐसे ऐसे करना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे सॉल्व होगा। लिटरली में 70 to 80% अगर देखा जाए तो नीट में PYQ बेस्ड ही पेपर आता है, तुम अपने आप ही सॉर्ट आउट करके क्वेश्चन कर पाओगे। जब तुम 13 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन करोगे ना तो तुम खुद एक चीज़ एनालाइज कर रहे होंगे, यार ये क्वेश्चन इससे भी आया था, ये वाली लैंग्वेज थी, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन फिर से आया, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि फॉर्मुलेस तो देखो वही है, सिर्फ लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो तुम फॉर्मुला और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम कर पाओगे। ठीक है, और इस टाइम पे अगर तुम सोचो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करने का कोई टेक्निक है, तो कोई टेक्निक नहीं है, बहुत सा टेक्निक्स बताएंगे, बहुत कुछ है, बट नहीं, तुम PYQs पर फोकस करो। अगर तुम्हें मार्क्स थोड़े भी बहुत इंक्रीज करने, तुम्हारे अगर 300 मार्क्स भी आ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, तुम अपने केमिस्ट्री पे, फिजिक्स के, बायो के
सबके PYQs को खा लो पी लो, जो कर सकते हो करो। 2013 से 2024 तक का तुम्हें एक PYQ आना चाहिए। अगर तुमसे 2024 का कोई तुम्हें पेपर दे दे पूरा कि ले, तुमसे अगर मार्च के लास्ट में तुम्हें बोला 2024 का पूरा पेपर देने के बाद तुम सॉल्व करो और तुम तो उसमें 600 स्कोर ला पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, जबकि तुम सारे PYQ सॉल्व कर चुके हो 2024 तक के। तो उस वे में अपने आप को एनालाइज करो थोड़ा सा, और PYQs को बिल्कुल नहीं छोड़ना है तुम्हें। कोई क्वेश्चन के लिए किधर उधर मत भटको। तुम्हें FST नहीं देना है, मत दो, FST के रूप में ही दे दो PYQs का पेपर। सॉल्व करने के बाद बोल रही हूँ, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। अभी इस टाइम पे पता है सब कुछ देखा जाए तो एक गेम कॉन्फिडेंस का भी होता है, ठीक है। अगर तुम सोचोगे ना कि यार बहुत कम स्कोर आ रहा है, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर तुम PYQs का पेपर देते हो तुम्हारा स्कोर आने लगेगा, तुम्हें मोटिवेशन आने लगेगा पढ़ने का। तो डिमोटिवेट मत हो, पढ़ो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है बायो की। तो बायो में तुम खुद जानते हो कि जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जेनेटिक्स यूनिट तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए, नेक्स्ट तुम्हारी बायोटेक कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद में जो भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन फिजियो कंप्लीट कर लो, फिर प्लांट फिजियो कंप्लीट कर लो, अपने अकॉर्डिंग बायो कंप्लीट कर लो। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम्हें बायो कंप्लीट नहीं करनी है, तुम्हें पूरी अपनी बायो कंप्लीट करके ही जाना है। जब तुम बायो अपनी पूरी कंप्लीट करके जाओगे, ठीक है, मैंने जैसे यूनिट वाइज बताया तुम वैसे कर सकते हो। वैसे तो बायो का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होता जिसको आप छोड़ सको, लेकिन फिर भी हायर प्रायोरिटी में देखा जाए तो जेनेटिक्स की और बायोटेक की बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग वाला पार्ट है। तो तुम्हारी वो तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, तुम्हारे सारे क्वेश्चन आने चाहिए। PYQs तुम्हें अगर दोबारा दे दिया जाए तो तुम्हारा PYQs गलत नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आंसर्स मत रटना, समझ के करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, नेक्स्ट टेस्ट वैसा भी दोगे तो हो जाएगा। और देखो अब बारी आती है कि बायो में तुम्हारे 340 से 350 मार्क्स कैसे आएंगे। अगर तुम्हारे अभी भी 260 270 आ रहे हैं तो पता है, देखो FST माना कि FST हो रहे हैं, हर किसी भी कोचिंग का जिसका भी तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, ऑनलाइन भी दे रहे हो, या टेलीग्राम पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पर PYQs या फिर देखा जाए तो टेस्ट बहुत सारी कोचिंग्स के अपलोडेड है। उसकी बायो उठाओ, बायो में तो पूरा FST दे सकते हो ना 90 क्वेश्चन अपने। अब 90 क्वेश्चन दो, देखो कितना स्कोर आ रहा है तुम्हारा। अगर तुम्हारा 300 प्लस स्कोर आ रहा है तो ठीक है, 300 प्लस स्कोर नहीं आ रहा तो NCERT को तुम्हें बार बार रिवाइज करना है और डेली एक FST देना है बायो के। तुम बायो के चैप्टर वाइज क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करके कोशिश करो कि वो जो 90 क्वेश्चन है एक FST में वो दो, और ऐसे ही 10-15 FST देने लगोगे तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि तुम्हारा स्कोर इंक्रीज होने लगा है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैंने बता दिया है। उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है, तुम कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर। एंड प्लीज़ अब तुम्हारे पास ये टाइम नहीं है कि तुम बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागो या बहुत कुछ देखो। अपने आप को कॉन्साइज करो, अपने जितना भी पढ़ लिया है तुमने उस चीज़ों को पढ़ो और अपने PYQs पर फोकस करो। जो तुम सिलेबस कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। बहुत सारे लोग हैं, पता है, इतने सारे कमेंट्स हैं कि हमने FST देना स्टार्ट नहीं किया। अब क्या दिन में FST देना है? एक FST डेली दोगे तो रिवीजन कब करोगे, ठीक है। या तो तुम्हारा सिलेबस बहुत 4 महीने पहले कंप्लीट हो गया तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है एक FST डेली देने का। अभी तुम सिलेबस भी कर रहे हो, FST भी देना है, तो प्लीज़ कोशिश करो अपने आप को PYQs के सराउंडेड रखो सो दैट तुम्हें मोटिवेशन आए। PYQ ट्रस्ट मी यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करें। बट जब आपको PYQs का पेपर दे दिया जाता है और PYQs के पेपर में ही आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओ तो उससे चीज़ बेकार कुछ नहीं हो सकती है। तो PYQs तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए, जिसका भी स्कोर जैसा भी आ रहा है अपने PYQs पे काम करते रहो। ट्रस्ट मी, नीट में तुम्हारा स्कोर अच्छा आएगा। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हें जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है, तुम लिख सकते हो।